Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from surgery जो कि एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है and that is पैरोनिकिया. पैरोनिकिया का मतलब होता है नियर द नेल. ठीक है, ये एक बहुत कॉमन टाइप का हैंड इन्फेक्शन है जो कि क्यों हो जाता है. ज्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अपने नेल्स जब कट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पास से कट कर लेते हैं जिसकी वजह से वहां पर पेन होने लगता है, या फिर कई बार कुछ लोगों के नेल्स बहुत ज्यादा ग्रो करके वो स्किन में अंदर की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है, तो ट्रिमिंग ऑफ नेल या फिर इन ग्रोइंग नेल की वजह से पैरोनिकिया हो सकता है. ठीक है, पैरोनिकिया बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अक्यूट और क्रोनिक. अक्यूट वाला जो होता है वो ज्यादातर ट्रिमिंग ऑफ नेल की वजह से या फिर इन ग्रोइंग नेल की वजह से होता है, जबकि जो क्रोनिक पैरोनिकिया होता है दैट इज मेनली ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फेक्शन विच इज सब क्यूटिकुलर स्टार्ट्स इन द लेटरल सल्कस. क्या होता है, जो नेल्स के आसपास का पार्ट होता है, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये नेल है और ये नेल के आसपास का एरिया धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है और वो पूरे नेल बेस को इफेक्ट कर देता है. ठीक है, नेल बेस अफेक्ट होने के बाद क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि वहां पे जो अफेक्टेड फिंगर होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है. क्यों होगी पेनफुल? बिकॉज वहां पर पस का फॉर्मेशन हो गया है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट 0.5 ml पस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन प्रोड्यूस कर सकता है, और पस होने की वजह से जिस कैरेक्टर का पेन प्रोड्यूस होता है दैट इज थ्रॉबिंग पेन. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग इसका, अगर पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम फिंगर को सोक करके एलिवेट करके और उसे प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देकर उस केस को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, कई बार हमें डिजिटल ब्लॉक का भी यूज करना होता है, बट हम कभी भी, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है दैट हमें एड्रेनालिन को कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि एड्रेनालिन जो होता है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, और क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए ये क्या है, ये एंड ऑफ द बॉडी है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एंड आर्टरीज प्रेजेंट है. तो अगर वहां पे बहुत पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो यहाँ पे ब्लड बिल्कुल नहीं जाएगा और यहाँ पे गैंग्रीन बनने की चांसेस हो जाती है. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम कभी भी एड्रेनालिन को यूज नहीं करते. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड type of paronychia, that is chronic paronychia. It is not due to bacterial infection. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, एंड फंगल इन्फेक्शन में भी मोनिलियासिस और ड्यू टू कैंडिडा इन्फेक्शन. ठीक है, ये ज्यादातर किन लोगों में होता है, अब ये क्योंकि ये क्रोनिक है तो ऐसी कुछ वुमेन्स होती हैं जो हमेशा दिन भर बर्तन धुलती रहती हैं, क्लोथ्स धुलती रहती हैं, जिनकी उंगलियां हमेशा गीली रहती है. ठीक है, तो उन कॉन्स्टेंटली वेट फिंगर्स की वजह से नेल्स के आसपास की जो जगह होती है वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, और वो क्या होता है, वहां पे हल्का हल्का पेन होता रहता है. ठीक है, नैगिंग पेन होता है फिंगर्स में, और उनके नेल्स के आसपास की जो जगह होती है विच इज एपोनाइकियम दैट इज फेंटली पिंक. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को क्रोनिक पैरोनिकिया के सिम्टम्स आएंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये चीज किस वजह से हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन. सो वी विल श्योरली बी यूजिंग एंटी फंगल एजेंट्स जैसे कि नाइस्टैटिन या फिर टोनाफ्लेट, हम सोल्यूशन जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, कई बार जो फीमेल होती है उन्हें प्रेस्क्राइब किया जाता है कि वो रबर ग्लव्स पहने जब वो यूटेंसिल्स को वॉश कर रही है, क्लोथ्स को वॉश कर रही है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो या फिर और ज्यादा उसको एक्साइटिंग कॉज ना मिले. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट पैरोनिकिया. कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक विद यू ऑल डेली.
मैं सर्जरी का एक वीडियो अपलोड करती हूँ एग्जाम बेस्ड टॉपिक का, तो अगर आप चाहते हो वो मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे पोस्ट करूँ। थैंक यू।